नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे फिजिक्स में अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलते स्टूडेंट, सबसे पहले इसका डायग्राम या चित्र देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हमने दो आवेश माने। एक आवेश आपका प्लस क्यू आवेश, इसी प्रकार सेकेंड आवेश आपका माइनस क्यू आवेश है। इन दोनों आवेशों के बीच का जो लेंथ है स्टूडेंट वो हो जाता है आपका 2a। यहाँ पर हम देखा कि प्लस क्यू और आपका माइनस क्यू आवेश है। प्लस क्यू को हम बिंदु ए से दर्शाते हैं, इसी प्रकार माइनस क्यू को हम बिंदु बी से दर्शाते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि आपके दो आवेश काम करने लगे हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, जो ए और बी बिंदु पर स्थित हैं। अगर इनका हम मध्य बिंदु ओ मानते हैं, इसका मध्य बिंदु ओ मानते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव हो गया जिसका लेंथ आपका 2a हो गया। इसका मध्य बिंदु क्या हो गया, ओ। अब देखिए ओ से पी बिंदु एक है, ओ से पी बिंदु तक का जो लेंथ होता है स्टूडेंट वो हो गया आपका आर। तो यहाँ पे हमने देखा कि ओ से आपका पी बिंदु तक का लेंथ जो है वो आपका आर हो गया है। यहाँ पर हम पी को भी मिला देंगे। ओ से पी बिंदु तक का लेंथ जो है आपका आर हो गया है। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण लगने वाला बल जो रहेगा आपका E1। ठीक इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण लगने वाला बल जो अपोजिट दिशा पे रहेगा उसको हम बोलेंगे E2। यहाँ पर हमने देखा स्टूडेंट कि ए बी आपका एक विद्युत द्विध्रुव है जो आपका प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसका बीच का लेंथ अगर हम बात करें तो 2a है। और आपके मध्य बिंदु ओ से एक बिंदु P है जिसका लेंथ r है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। स्टूडेंट, सत्यापन में हमको क्या लिखना है यहाँ पर हम देखेंगे। तो स्टूडेंट, सत्यापन में हमने देखा कि माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पे हम देखेंगे ए बी आपका एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है तथा उनके बीच की दूरी 2a है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ए बी जो आपका विद्युत द्विध्रुव है उसका बीच का लेंथ कितना है, 2a है। माना विद्युत द्विध्रुव के केंद्र ओ से, यहाँ पर देखेंगे द्विध्रुव का केंद्र क्या है आपका ओ से प्लस क्यू आवेश की दिशा में, देखिए प्लस क्यू आवेश आपका ए बिंदु पर है, प्लस क्यू आवेश की दिशा की ओर आर दूरी पर एक बिंदु P रखा है। अब देखिए आर दूरी पर एक बिंदु P है। अब यहाँ पर हम देखेंगे ओ से आपका P तक का लेंथ कितना है, आर। तो यहाँ पर हम देखेंगे आर दूरी पर एक बिंदु P है, P रखा है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। प्रत्येक स्टैंड आगे अब हम यहाँ पर देखेंगे कि तब बिंदु ए पर स्थित, अब देखिए बिंदु ए पर कौन सा आवेश स्थित है, प्लस क्यू। यहाँ पर हम देंगे तब बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हम देखेंगे E1 बराबर आपका यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटा, अब देखिए ए से लेके हम कहाँ तक की दूरी ज्ञात कर रहे हैं, ए से लेके पी तक था, तो आपका ए पी का वर्ग हो जाएगा जो आपकी बीच की लेंथ होती थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटा ए पी का वर्ग। तो इसको समीकरण हम 1 दे सकते हैं। और ये किस दिशा पर काम कर रहा है स्टूडेंट, एपी के अनुदिश दिशा पर। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये एपी के अनुदिश है। किसके अनुदिश है, एपी के अनुदिश। इसी देखिए स्टूडेंट, अगर हम एपी का लेंथ ज्ञात करना चाहें तो यहाँ पर हम देखेंगे रफ कार्य में, देखिए एपी बराबर आपका कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर हम एपी ज्ञात करना चाहते हैं तो एपी बराबर देखिए आपका ओपी जो रहेगा, देखिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि ओपी माइनस ओए। अगर ओपी माइनस ओए कर देता तो आपका एपी प्राप्त हो जाता। तो यहाँ पर हम देखेंगे ओ से लेकर पी तक का लेंथ कितना, देखिए ओ से लेकर पी तक का लेंथ आपका आर। और देखिए ओए का लेंथ कितना, देखिए एक ए इसके लिए और एक ए इसके लिए, क्योंकि 2a है तो ये आपका हो जाएगा आर माइनस ए। तो यहाँ पर हमने देखा स्टूडेंट कि एपी का मान कितना निकल गया है, आर माइनस ए। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटा, यहाँ पे देखेंगे आर माइनस ए इस पूरे का वर्ग। इसको हमने समीकरण सेकंड दे दिया। चलते स्टूडेंट बिंदु बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर कितनी निकलती है। यहाँ पर देखेंगे कि इसी प्रकार बिंदु बी पर
अब देखिए बी पर कौन सा आवेश स्थित है, तो यहाँ पर हम देखेंगे बी पर आपका माइनस क्यू आवेश स्थित है, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसी प्रकार बिंदु बी पर स्थित प्लस सॉरी माइनस क्यू, इसको हम थोड़ा डॉट कर देते हैं, यहाँ पर देखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर हम देखेंगे कि बिंदु P पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर देखेंगे हम कि E2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 1/4πε0 इंटू क्यू बटा बीपी। अब देखिए क्यू बटा बीपी, इसको हम समीकरण 3 दे सकते हैं, यहाँ पर हमने समीकरण इसको 3 दे दिया। और ये किस दिशा के अनुदिश काम कर रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर हम देखेंगे कि आप ये बीपी दिशा के अनुदिश, यहाँ पर हम देखेंगे बी से लेके पी तक, तो यहाँ पर हम देखेंगे बीपी दिशा के अनुदिश, यहाँ पर हम देखेंगे बीपी दिशा के अनुदिश, यहाँ पर हमने देखा स्टूडेंट कि ये बीपी दिशा के अनुदिश काम कर रहा है। अब देखिए थोड़ा रफ में हम बीपी को देख लें कि बीपी हमारा कितना निकलता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हमको बीपी निकालना है तो हम देखेंगे कि बीपी बराबर, अब देखिए बीपी बराबर अगर हमको ज्ञात करना, देखिए बी से लेके हमको पी तक का बिंदु ज्ञात करना, तो आप देखिए अगर हम ओ से लेके पी, तो यहाँ पर देखेंगे कि ओ पी धन आपका ओ बी अगर हम प्लस कर देते हैं तो आपका बी पी प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ओ से लेके पी तक का लेंथ कितना स्टूडेंट, यहाँ पर हम देखेंगे ओ से लेके पी तक का लेंथ आर प्लस आपका ओ बी का लेंथ कितना 1, क्योंकि आपका विद्युत रोधक कितना है 2a है, तो यहाँ पर 1a हो जाएगा, तो आर प्लस ए। तो यहाँ पर हमने देखा स्टूडेंट कि आपका बीपी का मान कितना निकल गया स्टूडेंट, बीपी का मान निकल गया आपका आर प्लस ए। तो यहाँ पर हम देखेंगे E2 बराबर आपका हो जाता है E2 बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटा, ये हो जाएगा आपका आर प्लस ए पूरे का वर्ग। स्टूडेंट इसको हम समीकरण 4 दे सकते हैं, ये आपका E2 का मान निकल गया 1/4πε0 इंटू क्यू बटा आर प्लस ए पूरे का। तब हम आगे देखेंगे स्टूडेंट की परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी निकलती है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि तब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमको निकालनी है तो E1 प्लस E2 कर देंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि E बराबर आपका E1 प्लस E2। अब यहाँ पर हम चित्र से देखेंगे कि E1 प्लस E2, अब देखिए E1 प्लस E2 दिशा में विपरीत है, तो यहाँ पर देखेंगे कि आपका AP की दिशा पे तो E1 कार्य कर रहा है, तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि आपका विपरीत दिशा पे E2 बल कार्य कर रहा है, तो E2 कैसा हो जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि E2 कैसा है आपका नेगेटिव, तो आपका E बराबर बन जाएगा E1 माइनस E2। तो यहाँ पर मैंने देखा स्टूडेंट कि आपका परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर निकल गया है E1 माइनस E2, क्योंकि E2 आपका परिणाम में बराबर लिखित दिशा में विपरीत है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि E1 E2 के मान रख सकते हैं, देखेंगे हम कि E1 का मान हमने कितना निकाला, तो यहाँ पर देखेंगे E1 का मान निकाला हमने 1/4πε0 इंटू क्यू बटा आर माइनस ए पूरे का वर्ग। इसी प्रकार देखेंगे E2 का मान हमने कितना निकाला, तो यहाँ पर हम देखेंगे 1/4πε0 इंटू क्यू बटा आर प्लस ए पूरे का वर्ग। अब देखिए इन सभी मानों को हम पुट करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे 1/4πε0 इंटू क्यू बटा, यहाँ पर देखेंगे आर माइनस ए पूरे का वर्ग माइनस, अब देखिए माइनस चल रहा है तो इसको हम इस प्रकार लिख लेंगे 1/4πε0 इंटू क्यू बटा आर प्लस ए पूरे का वर्ग। यहाँ पर हमने देखा स्टूडेंट कि आपका E1 का मान निकल चुका है 1/4πε0 इंटू क्यू बटा आर माइनस ए पूरे का वर्ग। इसी प्रकार E2 का मान निकल चुका है 1/4πε0 इंटू क्यू बटा आर प्लस ए पूरे का वर्ग। अब देखिए इनसे हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे इन सभी से हम कॉमन क्यू बटा 4/ε0 बाहर निकाल सकते हैं। देखिए बचेगा अंदर कितना, तो यहाँ पर हम देखेंगे 1/r माइनस ए पूरे का वर्ग, ये माइनस 1/, यहाँ पर बचेगा r प्लस ए पूरे का वर्ग। तो हमने देखा स्टूडेंट कि आपका क्यू बटा 4/ε0 बाहर निकल चुका और अंदर कितना बचा 1/r माइनस ए पूरे का वर्ग माइनस 1/r प्लस ए पूरे का वर्ग। अब देखिए इनका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना निकलेगा स्टूडेंट, यहाँ पर हम देखेंगे r माइनस ए पूरे का वर्ग और r प्लस ए पूरे का वर्ग, ये दोनों आपके एलसीएम आ जाएंगे। अब देखिए एलसीएम आने के बाद हम तिर्यक गुणा कर लेंगे, तो तिर्यक गुणा पे देखेंगे कि r प्लस ए का गुणा 1 के साथ हो जाएगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि r प्लस ए पूरे का वर्ग
माइनस, अब देखिए इसी प्रकार आर माइनस ए पूरे का वर्ग का गुणा एक के साथ हो जाएगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे आर माइनस ए पूरे का वर्ग। और स्टूडेंट आपका बाहर कितना चल रहा है, बाहर चल रहा है आपका क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब देखिए स्टूडेंट अगर मैं इसमें a प्लस बी पूरे का वर्ग, इसमें a माइनस बी पूरे का वर्ग का अगर सूत्र पुट कर दूं तो यहाँ पर हम देखेंगे कितना बन जाता है आपका सूत्र, तो यहाँ पर हम देखेंगे q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर बन जाएगा a का वर्ग मीन्स r का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ar, ये माइनस है तो मैंने माइनस लिख लिया। अब देखिए इसको हम कोष्टक में लिखेंगे तो यहाँ पर हम a माइनस बी पूरे का सूत्र लगा देंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका r का वर्ग प्लस a का वर्ग माइनस 2ar, और नीचे कितना चल रहा है स्टूडेंट, तो देखिए नीचे कितना चल रहा है आपका, तो नीचे देखेंगे हम कि r माइनस ए पूरे का वर्ग इंटू आर प्लस ए पूरे का वर्ग। अब देखिए इस माइनस का अगर हम अंदर गुणा कर दें तो कितना प्राप्त होता है हमको, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू यहाँ पे देखेंगे कितना चल रहा है आपका r का वर्ग प्लस a का वर्ग प्लस 2ar, देखिए माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस आर वर्ग माइनस ए वर्ग, और देखिए ये माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा आपका प्लस, तो प्लस 2ar बटा नीचे कितना चल रहा है स्टूडेंट, देखिए बटा नीचे पे चल रहा है आपका r माइनस ए पूरे का वर्ग इंटू आर प्लस ए पूरे का वर्ग। अब देखिए जो कैंसिल होता है उनको हम कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आर का वर्ग प्लस माइनस का कैंसिल, ए का वर्ग प्लस माइनस का कैंसिल, तो यहाँ पर देखेंगे बचेगा कितना, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू यहाँ पर हम देखेंगे 2ar और 2ar मिलके आपका बन जाता है 4ar बटा, अब यहाँ पर हम देखेंगे नीचे पे अगर हम सूत्र पुट करना चाहें तो देखिए ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग का सूत्र पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम देखिए हम कितना सूत्र बन जाएगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आर का वर्ग माइनस ए का वर्ग और इन सभी का वर्ग, तो यहाँ पर हमने देखा स्टूडेंट कि आपका समीकरण बदल चुका है, q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4ar बटा आर वर्ग माइनस ए वर्ग उस पूरे का वर्ग। देखिए स्टूडेंट अगर मैं इस 4ar को अगर कुछ q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2a इंटू 2r लिखूं बटा, अब देखिए इस आर वर्ग माइनस ए वर्ग इस पूरे का वर्ग में अगर मैं सभी का वर्ग कर दूं तो यहाँ पर बन जाएगा आपका आर की घात 4 माइनस ए की घात 4, तो यहाँ पर हम देखा कि आपका आर की घात 4 माइनस ए की घात 4 बन गया। अब देखिए यदि 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 ए इज लेस देन आर होने पर तब हम क्या करते हैं, ए की उपेक्षा करते हैं या ए को नग्न मान लेते हैं या ए को शून्य मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे तब ए की उपेक्षा करने पर, अब देखिए ए की अगर हम उपेक्षा करेंगे तो ए कितना मानेंगे स्टूडेंट 0, तो यहाँ पर हम देखेंगे आपका समीकरण कितना बच रहा है, तो यहाँ पर हम देखेंगे अब देखिए 2aq को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2aq इंटू 2r बटा, यहाँ पे देखिए ए की घात 4 को हम क्या मान लेंगे उपेक्षा या इसको 0 मान लेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आर की घात 0 माइनस 0। अब देखिए आपने पढ़ा होगा कि विद्युत आघूर्ण आपका P बराबर कितना होता है, तो P बराबर आपका विद्युत आघूर्ण कितना होता है स्टूडेंट 2aq, तो हमने देखा कि आपका P बराबर कितना है 2aq, तो 2aq की जगह में हम कितना रख सकते हैं स्टूडेंट P, तो यहाँ पर हम देखेंगे आपका समीकरण किस में बदलेगा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, अब देखिए इस 2aq की जगह में कितना रख सकते हैं हम P, तो यहाँ पे देखिए P और साथ में कितना चल रहा है आपका 2r बटा r का घात 4, अब देखिए 1 घात 4 से हम 1 r को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू यहाँ पे कितना बचा आपका 2p बटा r की घात 3, तो यहाँ पर हमने देखा स्टूडेंट कि आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर यहाँ पर निकल चुकी है 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p बटा r की घात 3। स्टूडेंट अगर इसको हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सदिश रूप, अब देखिए सदिश रूप में अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वेक्टर E बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p वेक्टर बटा
आर की घात 3। तो यहाँ पर हमने देखा स्टूडेंट कि अगर सदिश रूप में हम इसको लिखेंगे तो वेक्टर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू टू पी वेक्टर बटा आर की घात 3। तो स्टूडेंट आज हमने देखा अनुदैर्ध्य स्थिति या अक्षीय स्थितिकरण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। स्टूडेंट चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक इसी प्रकार सेकंड पे ये सो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है स्टूडेंट तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।